नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम रीजनिंग के लिए क्लासिफिकेशन टेस्ट यानी कि वर्गीकरण परीक्षण, इसमें जैसे वर्गीकरण परीक्षण में क्या होता है, इसमें दे दिया है शरीर के 3 अंग दे दिए हैं, जैसे आँख, कान, गला, शरीर के 3 अंग दे दिए हैं और चौथा दे दिया पत्ता। तो पत्ता भिन्न है, यही वर्गीकरण होता है। हमें 3 चीज़ें समान होती हैं और एक चीज़ भिन्न होता है। तो आइए हम उनका अभ्यास करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं ढेर सारे क्वेश्चनों को। तो वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और ये आपके लिए लल्लन टॉप वीडियो हो सकती है और आप वीडियो को पूरा देखिएगा और आनंद और रस लीजिए समझने और समझाने का केवल। तो पहला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, कह रहा है शेर, बैल, बकरी, कुत्ता। शेर, बैल, बकरी, कुत्ता, तो इनमें हम क्या देखते हैं, कौन सा भिन्न हो सकता है। तो हमें तो बकरी सबसे भिन्न लग रही है, इसलिए बकरी सबसे भिन्न लग रही है क्योंकि बकरी जो है वो स्त्रीलिंग है और बैल है, शेर है, कुत्ता है, ये तीनों पुल्लिंग है, इसलिए बकरी भिन्न लग रही है। भिन्नता का पहचान ऐसे ही करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उम्मीद करते हैं आपको पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है हल, खुरपा, ट्रैक्टर, किसान। हल, खुरपा, ट्रैक्टर, किसान, यानी कि हल और खुरपा, ट्रैक्टर और किसान में कौन सा भिन्न है। तो हमें किसान भिन्न लग रहा है, इसलिए किसान भिन्न लग रहा है क्योंकि किसान किसान होता है और ये तीनों खेत में उपकरण हैं। ट्रैक्टर, हल और खुरपा ये तीनों खेत में काम करने वाले उपकरण हैं और किसान तो किसान है। किसान वो कोई उपकरण नहीं है, कोई मशीन यंत्र नहीं है, तो इसलिए किसान हमारा सबसे भिन्न हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है भुवनेश्वर, बिहार, गोवा, उत्तर प्रदेश। इनमें हमें सबसे भिन्न लग रहा है भुवनेश्वर। इसलिए भुवनेश्वर भिन्न लग रहा है क्योंकि भुवनेश्वर उड़ीसा की राजधानी है। उड़ीसा राज्य है तो उड़ीसा राज्य की राजधानी भुवनेश्वर है, जबकि अन्य तीनों राज्य हैं। बिहार की राजधानी पटना है, गोवा की राजधानी पणजी है और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। यानी कि ये तीनों राज्य हैं, बिहार, गोवा और उत्तर प्रदेश, ये तीनों के तीनों राज्य हैं और जबकि भुवनेश्वर है वो राजधानी है उड़ीसा की और ये तीनों राज्य हैं, इसलिए भुवनेश्वर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है गिटार, संगीत, पियानो और हारमोनियम, इनमें कौन सा भिन्न है। आइए देखते हैं कौन सा भिन्न है। तो हमें संगीत इसमें इसलिए भिन्न लग रहा है क्योंकि संगीत होता है, मतलब गाना गाने को की लय को ही संगीत कहा जाता है, और जबकि गिटार वाद्य यंत्र है, पियानो वाद्य यंत्र है और हारमोनियम वाद्य यंत्र है, इसलिए हमारा आंसर संगीत के साथ चला जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा प्रश्न है, कह रहा है कि पेड़, जड़, तना, पत्ती, इनमें कौन सा भिन्न है। तो इनमें भिन्नता की पहचान हमें करना है। तो भिन्नता की पहचान हम कैसे करेंगे। तो सर्वप्रथम हम देखेंगे कि कौन सा भिन्न लग रहा है। तो भिन्न लग रहा है हमारा पेड़। पेड़ क्यों भिन्न लग रहा है। पेड़ इसलिए भिन्न लग रहा है क्योंकि जड़, तना और पत्ती ये तीनों पेड़ के भाग हैं और जबकि पेड़ तो संपूर्ण आकृति है, तो इसलिए हमारा पेड़ राइट आंसर चला जाएगा पेड़ के साथ। तो पेड़ हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा कि भारत, चीन, रूस और यूरोप, इनमें कौन सा भिन्न है। तो भारत, चीन, रूस और यूरोप में कौन भिन्न है। तो हमारा यूरोप जो है ये महाद्वीप है और अन्य तीनों सभी देश हैं, इसलिए यूरोप भिन्न हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा कि जनवरी, मार्च, अप्रैल और मई। जनवरी, मार्च, अप्रैल और मई, तो हम यहाँ देखते हैं, यहाँ पर यह देखना पड़ेगा कि कौन सा महीना 30 का है, कौन सा 31 का है। तो 3 जो सेम महीने होंगे वो भिन्न नहीं होंगे, जो एक महीना जो सेम नहीं होगा वो भिन्न होगा। तो जनवरी का महीना
31 को होता है या 31 का होता है? तो जनवरी का महीना हमारा जो होता है वो 31 का होता है। मार्च का महीना कितने का होता है? मार्च का महीना 31 का होता है। अप्रैल का महीना कितने का होता है? अप्रैल का महीना 30 का होता है। और मई का महीना 31 का। यानी कि अप्रैल का जो महीना होता है वो 30 का होता है और बाकी तीनों महीने 31 के होते हैं। इसलिए हमारा अप्रैल जो है वो राइट आंसर है। अप्रैल भिन्न है अन्य तीनों से, वो तीनों 31 के महीने हैं, अप्रैल 30 का महीना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि हिंदू गंगा गोमती यमुना, हिंदू गंगा गोमती यमुना, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हिंदू एक धर्म है और जबकि गंगा गोमती और यमुना ये तीनों भारत की प्रसिद्ध नदियाँ हैं। तो इसलिए हमारा राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन ए, हिंदू के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो बहुत पसंद आ रहा है। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है बृहस्पति, चंद्रमा, पृथ्वी और शुक्र, बृहस्पति, चंद्रमा, पृथ्वी और शुक्र में भिन्न पूछा है। तो भिन्न इसमें कौन है? तो यहाँ पर हम देखते हैं बृहस्पति जो है और पृथ्वी है और शुक्र है, ये तीनों ग्रह हैं और जबकि चंद्रमा हमारा है ये उपग्रह है। तो हमारा राइट आंसर चला जाएगा चंद्रमा के साथ। चंद्रमा हमारा हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि बिलियर्ड, वॉलीबॉल, टेनिस और बैडमिंटन, बिलियर्ड, वॉलीबॉल, टेनिस और बैडमिंटन, यहाँ पर एक ध्यान देने योग्य बात है कि वॉलीबॉल जो होता है उसमें वॉलीबॉल का प्रयोग होता है, एक छोटी सी गेंद का प्रयोग नहीं होता है। और बिलियर्ड जो होता है इसमें छोटी सी गेंद का भी प्रयोग होता है, टेनिस में भी छोटी गेंद का प्रयोग होता है। और बिलियर्ड और टेनिस और बैडमिंटन इन तीनों में छोटी छोटी गेंदों का प्रयोग होता है, छोटी छोटी गेंदों का प्रयोग तीनों में होता है। बैडमिंटन को गेंदों से भी खेला जाता है, यह ध्यान रखिएगा, बैडमिंटन गेंदों से भी खेला जाने वाला है। तो वॉलीबॉल, फुटबॉल, जो वॉलीबॉल होता है वो बड़े से बॉल से खेला जाता है, इसलिए हमारा वॉलीबॉल के साथ राइट आंसर चला जाएगा। तो हमारा वॉलीबॉल राइट आंसर हो जाएगा। और एक बात और है कि इन तीनों में, बिलियर्ड्स में और टेनिस में और बैडमिंटन में, इन तीनों में छड़ी का प्रयोग होता है, यानी कि हम किसी से मारते हैं तब चाहे चिड़िया हो चाहे गेंद हो वह जाता है। और वॉलीबॉल में हाथ का प्रयोग होता है न कि छड़ी का। तो हम इसलिए भी हमारा ऑप्शन वॉलीबॉल के साथ जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कार, ट्रेन, ट्रांसपोर्ट और बस, कार, ट्रेन, ट्रांसपोर्ट और बस। तो यहाँ पर देखते हैं कार, ट्रेन और बस, ये तीनों जो हैं, कार, ट्रेन और बस, ये तीनों हमारे यात्रा के साधन हैं। और जो ट्रांसपोर्ट होता है ये तो यात्रा का साधन नहीं है, या यातायात को कहते हैं ट्रांसपोर्ट, या कोई वाहन यंत्र नहीं है। इसलिए हमारा राइट आंसर चला जाएगा ट्रांसपोर्ट के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। कह रहा नोज, हार्ट, ईयर, आई, नाक, यानी कि नोज मतलब नाक, हृदय, हार्ट मतलब हृदय, ईयर मतलब आँख, ईयर मतलब कान, आई माने आँख। तो हमारा राइट आंसर किसके साथ चला जाएगा? तो इसमें हमारा राइट आंसर चला जाएगा हार्ट के साथ। इसलिए राइट आंसर हार्ट के साथ जाएगा क्योंकि हार्ट हमारा अंदरूनी अंग है और अन्य तीनों नोज हैं, नाक है, आँख है, कान है, ये तीनों बाहरी अंग हैं। इसलिए हमारा हार्ट के साथ राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि युवराज सिंह, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि युवराज सिंह, राहुल द्रविड़, MS धोनी, सानिया मिर्ज़ा, इनमें कौन सा भिन्न है? तो सानिया मिर्ज़ा हमारा भिन्न हो जाएगा क्योंकि सानिया मिर्ज़ा क्रिकेट की खिलाड़ी नहीं है, अन्य तीनों क्रिकेट की खिलाड़ी हैं। सानिया मिर्ज़ा टेनिस के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14वां प्रश्न है। कह रहा हाउस कॉटेज हट स्कूल, हाउस कॉटेज हट स्कूल, यह स्कूल है। तो इसमें कौन सा भिन्न है? तो भिन्न कौन होगा? यहाँ पर स्कूल हमारा सबसे भिन्न होगा। इसलिए स्कूल सबसे भिन्न होगा क्योंकि हट मतलब झोपड़ी,
कॉटेज मतलब कुटिया, हाउस मतलब घर। इन तीनों ये तीनों रहने के स्थान है। और जबकि विद्यालय जो है वो पढ़ाई करने का स्थान है, रहने का स्थान नहीं है। वो पढ़ाई यानी कि विद्या लेने का स्थान है विद्यालय। और ये हट मतलब झोपड़ी होता है, कॉटेज मतलब कुटिया होता है, और हाउस मतलब घर। ये तीनों रहने के स्थान है। कॉटेज में कुटिया में कौन रहता है? कुटिया में मुनि जी रहते हैं। हट में झोपड़ी में गरीब इंसान रहता है। हाउस में घर में कोई अमीर इंसान रहता है। तो इसलिए हमारा स्कूल राइट आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है लीमन, ऑरेंज, टोमेटो और एप्पल, इनमें कौन भिन्न है? इनमें भिन्नता की जांच करना है। तो देख रहे हैं कि लीमन मतलब होता है नींबू, ऑरेंज मतलब संतरा, टोमेटो मतलब टमाटर और एप्पल मतलब सेव। तो टोमेटो जो होता है वो सब्जी होती है, और अन्य सभी ऑरेंज, लीमन और एप्पल ये तीनों फल होते हैं। तो इसलिए हमारा राइट आंसर चला जाएगा टोमेटो के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि बटर, क्रीम, वाटर और कर्ड, बटर, क्रीम, वाटर और कर्ड, इनमें से कौन भिन्न है? तो इनमें से कौन भिन्न है? तो हम यहाँ पर देखते हैं कि बटर जो होता है ये भी दूध से बनाया जाता है, और क्रीम भी दूध से बनाया जाता है, और वाटर कोई दूध से नहीं बनाया जाता है, और कर्ड जो होता है ये भी दूध से बनाया जाता है। तो वाटर हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है अदरक, नींबू, सेब और आम, अदरक, नींबू, सेब, आम में कौन भिन्न है? तो इनमें अदरक जो होता है वो जो अदरक का पेड़ होता है, तो अदरक ज़मीन के अंदर उगता है, और नींबू और सेब और आम ये तीनों ज़मीन के बाहर उगते हैं, मतलब पेड़ के ऊपर उगते हैं। तो ये अदरक हमारा भिन्न हो जाएगा। और एक हिसाब से और अदरक को भिन्न कर सकते हैं, क्योंकि ये तीनों फल हैं, जबकि अदरक एक स्वादिष्ट मतलब किसी काम को मतलब किसी भोजन को स्वादिष्ट बनाने के लिए अदरक प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पत्रकार, कचहरी, वकील, अभियंता, अभियंता मतलब होता है इंजीनियर, तो इनमें से भिन्न कौन है? तो इनमें से देखते हैं। पत्रकार भी एक पेशा होता है, पेशा मतलब नौकरी, वकील भी एक पेशा होता है, अभियंता भी एक पेशा होता है, लेकिन कचहरी कोई होती है वो पेशा नहीं है, वो तो न्यायालय है। इसलिए कचहरी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 19वां प्रश्न देख लेते हैं। 19वां प्रश्न कहा है किलोग्राम, क्विंटल, गैलन, टन, इनमें से भिन्न कहा है। तो किलोग्राम, क्विंटल और टन ये तीनों राशियाँ जो होती हैं वो द्रव्यमान की होती हैं, जबकि गैलन जो होता है ये आयतन की राशि है। तो हमारा राइट आंसर चला जाएगा गैलन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि सुझाव, निर्देश, परामर्श, सलाह, सुझाव, निर्देश, परामर्श, सलाह, इनमें से कौन सही है? सुझाव, निर्देश, परामर्श, सलाह में तो सुझाव भी लिया जाता है। निर्देश तो किसी को निर्देश दे रहे हैं तो आज्ञाकारी नहीं हो गया। ये तो निर्देश आज्ञाकारी में नहीं आएगा। वो तो जैसे डायरेक्शन आप किसी को दे रहे हैं, दिशा निर्देश दे रहे हैं, तो ये आज्ञाकारी नहीं आएगा। परामर्श ले रहे हैं तो ये भी सलाह और परामर्श और सुझाव ये तीनों आपस में, सलाह, परामर्श और सुझाव ये तीनों, सुझाव, परामर्श और सलाह ये तीनों आपस में पर्यायवाची हैं, जबकि निर्देश उसका पर्यायवाची नहीं है। निर्देश मतलब किसी को निर्देश देना, इसलिए निर्देश हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 21वां प्रश्न है। 21वां प्रश्न कह रहा है कि स्टूडेंट, स्कॉलर, पॉलिटिशियन, लीडर, और उसके बाद पैडी राइस, सोल्जर, वॉरियर्स, तो यहाँ पर कौन सा जवाब हो जाएगा? तो हमारा जवाब हो जाएगा इसमें स्टूडेंट तो स्कॉलर, यानी कि स्टूडेंट और स्कॉलर एक ही होता है। स्कॉलर मतलब भी छात्र होता है, स्टूडेंट मतलब भी छात्र होता है। पॉलिटिशियन और लीडर, पॉलिटिशियन मतलब भी राजनेता होता है, और लीडर मतलब भी राजनेता होता है। सोल्डियर मतलब
सिपाही होता है, वॉरियर मतलब भी सिपाही होता है। यानी कि पैडी राइस का आपस में कोई संबंध नहीं है, ये दोनों अलग अलग हैं। पैडी भी अलग होता है और राइस भी अलग होता है, इसलिए पैडी राइस हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, अंकों से संबंधित सादृश्यता संबंधी प्रश्न है। तो अंकों वाले सादृश्यता संबंधी प्रश्न देख लेते हैं, क्योंकि अंकों वाले सादृश्यता से मतलब वर्गीकरण से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये वर्गीकरण मतलब 3 एक समान होते हैं, एक अलग होता है, तो अलग वाले को पहचान करना होता है, इसी को वर्गीकरण कहा जाता है। देखते हैं, कह रहा है कि 4, 12, 27 और 60, तो इनमें से कौन भिन्न है। तो यहाँ पर हम देखते हैं 27 तो विषम संख्या है और बाकी सभी सम संख्याएं हैं। इसमें 27 सम संख्या है और बाकी सभी 27 विषम संख्या है और बाकी सभी सम संख्याएं हैं, इसलिए 27 हमारा राइट आंसर होगा। और एक हिसाब से और होगा, क्योंकि 4 का गुणज 4 भी है और 4 का गुणज 12 भी है और 4 का गुणज 60 भी है और 27 4 का गुणज नहीं है, इसलिए 27 ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि 31, 37, 23 और 21 इनमें कौन विषम है, मतलब इनमें वर्गीकरण करना है। तो इनमें वर्गीकरण करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 21 हमारा जो होता है वो भाज्य संख्या है, यानी कि 21 3 से भी विभाज्य होता है, 7 से भी विभाज्य होता है, लेकिन 23 अभाज्य है, 37 भी अभाज्य है, 31 भी अभाज्य है, इसलिए हमारा 21 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि 121, 169, 225, 250 इनमें कौन विभिन्न मतलब भिन्न है, यानी कि इसको कह सकते हैं वर्गीकरण करना है, यानी क्लासिफिकेशन करना है इनमें। तो इनमें वर्गीकरण करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि पहला है तो ये 11 का वर्ग है, दूसरा है ये 13 का वर्ग होता है 169, तीसरा है तो ये 15 का वर्ग होता है, और चौथा किसी का वर्ग नहीं है, इसलिए 250 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है 1, 8, 27, 90 1, 8, 27, 90 में कौन भिन्न है। तो एक जो है वो 1 का क्यूब है, 2, 8 जो है वो 2 का क्यूब है, 3, 27 जो है वो 3 का क्यूब होता है, 90 किसी का क्यूब नहीं होता, इसलिए 90 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 3, 99, 5, 75, 8, 108 और 7, 84, तो इनमें भिन्न कौन है वही बताना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 3 जो है वो 99 से विभाज्य होगा, यानी कि 33 हमारा आ जाएगा, 33 आ जाएगा 99 से विभाजित होकर, 33 आ जाएगा। 5 से 5 75 5 से विभाज्य हो जाएगा, 5 का नाम 5, 5 पचे 25, 15 पचे 75, यानी कि आ जाएगा। 8 देखते हैं विभाजित होता है कि नहीं, 8 का नाम 8 और 28, यानी कि 8 हमारा विभाजित 108 8 से विभाजित नहीं होगा। और 7 देखते हैं होता कि नहीं, 7 का नाम है 7, 7 दूना 14, यानी कि हमारा अन्य तीनों संख्याएं भी अपने दूसरी संख्या से विभाजित हो रही हैं, लेकिन ऑप्शन सी जो 108 है ये आपस में विभाजित नहीं हो रही हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा कि 6, 36, 7, 49, 5, 20, 8, 64, तो 6, 36 में 6 का वर्ग होता है 36, 7 का वर्ग होता है 49, 5 का वर्ग होता है 25, लेकिन यहाँ पर 20 लिखा है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 8 का वर्ग होगा 64, तो 8 का वर्ग 64 तो होता ही है, तो 36 का सी, यानी कि सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 37वां प्रश्न है। 37वां प्रश्न कह रहा है कि 1, 8, 2, 8, 3, 27, 4, 64 इनमें विभिन्न पहचानना है। तो विभिन्न पहचानना है यानी कि इसका वर्गीकरण करना है। तो देखते हैं वर्गीकरण कैसे होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 1 का वर्ग 1 का घन होगा 1 ही,
और 2 का घन होगा 8, यानी कि 2 का घन है, 3 का घन 27 है, 4 का घन 64 है। यानी कि हमारी पहली जो संख्या है 1 का घन 8, 1 का घन 1 होता है, न कि 8 होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 12 का 21, 34 का 43, 56 का 67, 69 का 96। तो इनमें देखिए कैसे विभिन्नता की जांच करना है। तो विभिन्नता की जांच करने के लिए इसमें क्या कर दिया है, इसमें देखिए कर दिया है कि 12 का उल्टा कर दिया है 21 को, 12 का उल्टा कर दिया है, और 34 का उल्टा 43 को कर दिया है। और यहाँ पर देखिए 56 का उल्टा 67 नहीं है, इसलिए इसको हम गोला लगा देंगे। 69 का उल्टा 96 है, इसलिए हमारा एक ऑप्शन जो है वो उल्टा नहीं दिया है। पहली संख्या दूसरी संख्या की पहली संख्या दूसरी संख्या की उल्टी है, इसमें नहीं दिया है। तो ये हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। कह रहा है कि 516, 616, 724, 834, 121, 221, 325, 425। तो इनमें विभिन्न जांचना है। तो विभिन्न जांचने के लिए हम देखते हैं 516 में 100 जोड़ दिया है तो 616 हो जाएगा। 724 में 100 जोड़ेगा तो 824 होगा, न कि 834। तो 834 पे हम गोला लगा देते हैं। 121 में 100 जोड़ेगा तो 221 होगा, तो ये भी सही है। 325 में 100 जोड़ेगा तो 425 होगा, ये भी सही है। लेकिन ऑप्शन बी जो है ये गलत है, इसमें 110 जोड़ दिया। अन्य सभी संख्याओं में 100 जोड़ दिया है पहली संख्या में, लेकिन दूसरी जो संख्या है ये इसमें 110 जोड़ दिया है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त हुआ। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। अगर वीडियो ये पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक एक कंटेंट तैयार करने में बहुत ही मेहनत लगती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया।